नमस्ते बच्चों। मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे ही खेलते होंगे, है ना? आज से हम स्टार्ट करेंगे हिंदी सेकंड हिंदी ग्रामर का पोर्शन, जो कि मैंने आपको पहले सेंड कर दिया है और बहुत से बच्चों ने इसे कर भी लिया है। जिन बच्चों ने नहीं किया है, आप उसको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन करोगे, हिंदी सेकंड की कॉपी में, ठीक है? और कंप्लीट करके अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करोगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक था जो कि लिंग था। आज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, कि लिंग होता क्या है। स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? या मैं आपको इजी भाषा में बताऊं तो मैं ये कहूंगी कि जिससे हमें पता चलता है कि मम्मी वाले शब्द हैं, जिससे पता चलता है कि पापा वाले शब्द हैं, तो पता चल जाता है कि स्त्री जाति है या पुरुष जाति है। ठीक है। आगे देखो देखो, हमें यहाँ दे रखा है कि हिंदी भाषा में दो ही लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहले मैंने आपको बताया कि लिंग होता क्या है, उसके बाद मैंने आपको ये बता रही हूँ कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझ लेना जरूरी है कि आखिर इसमें क्या शब्द आते हैं। ठीक है। पुल्लिंग में क्या आते हैं? पापा वाले, यानी कि पुरुष जाति। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग में क्या आता है? स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जो मम्मी वाले शब्दों की पहचान कराते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले शब्द किए थे। जहां हमें पुल्लिंग दे रखा होता है उसको हम स्त्रीलिंग में बदल देते हैं और आ की मात्रा ई की मात्रा में हो जाती है। देखो यहाँ दे रखा है लड़का। लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। और जिन बच्चों ने कर रखा है, वैसे आपको आता भी है, आप कोशिश करो कि मेरे साथ साथ रिप्लाई करो बिना देखे, ठीक है? जहां आपने कॉपी में कर रखा है वहां पे एक बार हाथ रख के चेक करो खुद को कि लर्न है। यहाँ देखो क्या रखा है? दादा दादी, छात्र छात्रा, नाना नानी, बेटा बेटी, राजा रानी, माली मालिन, धोबी धोबिन। मात्रा देखना कि जैसे ही धोबिन किया है, माली का मालिन किया है, तो मात्रा चेंज हुई है। बड़ी ई की मात्रा है ना, किसमें कन्वर्ट हो गई, किसमें परिवर्तन हुआ? इसमें छोटी ई की मात्रा में। ठीक है। और यहाँ पे भी धोबी था तो बड़ी ई की मात्रा दे रखी थी, धोबिन किया तो छोटी ई की मात्रा हो गई। चूहा चूहिया, मात्रा चेंज हुई है ना, ये बड़े ऊ की मात्रा लगी है, यहाँ आ गई छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, चूहिया। बकरा बकरी, चीड़ा चिड़िया, श्रीमान श्रीमती। मती में ध्यान रखोगे कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की। चाचा चाची, मोर मोरनी, बालक बालिका। ठीक है। देखो इसमें भी क्या ही है? छोटी ई की मात्रा। ये एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। अब आप बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करोगे, अपना हाथ रख के फटाफट रिप्लाई करोगे। लड़का लड़की, दादा दादी, छात्र छात्रा, नाना नानी, बेटा बेटी, राजा रानी, माली मालिन, धोबी धोबिन, चूहा चूहिया, बकरा बकरी, चिड़ा चिड़िया, श्रीमान श्रीमती, चाचा चाची, मोर मोरनी, बालक बालिका। ये हो गए हमारे लिंग, जिसमें हमें पुल्लिंग दे रखा था, पापा वाले शब्द दे रखे थे, उसे हमने बदल दिया स्त्रीलिंग में, यानी कि मम्मी वाले शब्दों में। आगे हम करेंगे वचन। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जब हमें पता चलता है कि ये एक चीज है और हमें इसे बहुत सारी चीजों में बदलना है, तो उससे पता चलता है कि ये क्या है? ये है वचन। वचन में हमें क्या करना होता है? मात्राओं का ध्यान रखना होता है। ठीक है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के थे? वो भी दो प्रकार के थे। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वो भी दो प्रकार के होते हैं।
सबसे पहले एक वचन में एक होने का पता चलता है, तो वो एक वचन है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जहाँ एक होता है उसको एक वचन कहते हैं, और बहुवचन में जहाँ एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ देखो हमें दे रखा है कि जहाँ एक वचन है उसको बहुवचन में बदल देना है। यहाँ देखो दे रखा है चूहा, चूहा का चूहे, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, एक ही मात्रा लगती जा रही है सब पे, है ना। चाबी, चाबी में कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की, और बदलने पर क्या हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। चाबी चाबियां, पौधा, आ की मात्रा है, किस में बदल जाएगी, ए की मात्रा में, पौधा पौधे, बच्चा बच्चे, वापिस से देख लो, आ की मात्रा है, किस में बदल गई है, ये ए की मात्रा में। घड़ी घड़ियां, बड़ी ई की मात्रा थी, किसमें बदल गई, छोटी ई की मात्रा में, घड़ियां। आंख आंखें, लड़का लड़के, केला केले, कमरा कमरे। देखो सब में क्या हो रहा है, लड़का में भी आ की मात्रा, केला में भी आ की मात्रा, कमरा में भी आ की मात्रा, आगे भी देखो सब में आ की मात्रा है, किसमें बदलती जा रही है, ए की मात्रा में बदलती जा रही है। कमरा कमरे, जूता जूते, बेटा बेटे, माला मालाएं, तोता तोते। बस आपको ये ध्यान रखना है, देखो आ की मात्रा है तो ए की मात्रा होती जा रही है, और जहां बड़ी ई की मात्रा है वहां छोटी ई की मात्रा होती जाती है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, हाथ रख के खुद से रिप्लाई करोगे, वैसे ये तो लिखने वाला काम है, मैं आपसे सारा काम लिख के ही याद करने के लिए कहती हूँ, तो आप इसको भी जब भी याद करो तो आप लिख के याद करो, ताकि मात्राओं की मिस्टेक हो तो पता चल जाए। हिंदी में हमें सब कुछ लिख कर ही याद करना होता है ना। चूहा चूहे, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, चाबी चाबियां, पौधा पौधे, बच्चा बच्चे, घड़ी घड़ियां, आंख आंखें, लड़का लड़के, केला केले, कमरा कमरे, जूता जूते, बेटा बेटे, माला मालाएं, तोता तोते। ये हो गया बच्चों हमारा वचन वाला प्रश्न। अब हम आगे करेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। हमें कोई शब्द यहाँ पे दे दिया है, उसका हमें जस्ट उल्टा लिखना है यहाँ पर, तो उसे हम कहेंगे विलोम शब्द। यहाँ हमने शब्द लिखा है और हमने यहाँ विलोम लिखा है। मैंने आपको बता रखा है कि आपको कॉपी में कैसे वर्क करना होता है। यहाँ शब्द की हेडिंग डाल के, या हमने लिंग किया है तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग डाल के, वचन किया है तो यहाँ एक वचन और बहुवचन डाल के, और पेज को फोल्ड करते हुए हमें दोनों तरफ से एक लिखना है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम क्या है, पास, पास का दूर, नया पुराना, आज का कल, गीला सूखा, सच झूठ, काला सफेद, हार जीत। ऐसा कोई शब्द तो अभी तक नहीं आया कि मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। फिर भी अगर आपको लगे तो आप मुझे बताना कि ये शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा बुरा, हंसना रोना, धरती का क्या होगा, आसमान, प्रश्न उत्तर, छोटा बड़ा, खुशबू बदबू, मात्रा देखोगे बड़े ओ की लगी हुई है, रात दिन, मोटा पतला। सारे आसान आसान से हैं, कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि जो आप नहीं कर पाओ। एक बार फिर से दोहरान करते हैं, जल्दी से मुझे रिप्लाई करोगे। पास दूर, नया पुराना, आज कल, गीला सूखा, सच झूठ, काला सफेद, हार जीत, अच्छा बुरा, हंसना रोना, धरती आसमान, प्रश्न उत्तर। उत्तर दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है ना, छोटा बड़ा, खुशबू बदबू, रात दिन,
मोटा, पतला, ये हो गए बच्चों हमारे विलोम शब्द। आज की कक्षा में आपको मैं सिर्फ इतना ही कराऊंगी। अगली कक्षा में आगे का जो भी पोर्शन है वो आपको समझा दूंगी। आशा करती हूँ कि आपको जितना मैंने अभी समझाया है सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।